सिस्टम की लापरवाही आम लोगों पर कितनी भारी पड़ती है, बारिश में अलग अलग शहरों से हादसों की तस्वीरें देखकर समझ सकते हैं। कहीं डूबने से तो कहीं गड्ढे में गिरने से तो कहीं पानी में करंट फैलने से लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। लेकिन ऐसे हादसे तो हर साल होते हैं, जिस पर प्रशासन और सरकार बड़े बड़े वादे भी करते हैं। लेकिन सच ये है कि ऐसी हवाई वादे और दावे धरे के धरे रह जाते हैं। फिर बारिश आती है, लोगों की जान जाती है, आम इंसान महीनों बदहाली में काटता है और हादसे का शिकार होता रहता है। लेकिन सिस्टम है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये रिपोर्ट देखकर आप खुद समझ जाएंगे। सिस्टम की लापरवाही, चारों तरफ पानी, खतरे में जिंदगानी। कहीं डूब के कहीं करंट से मरते लोग। जिम्मेदार कौन? मॉनसून ने आते ही सिस्टम और सरकार के सारे दावों की पोल खोल दी है। सारे दावे धरे के धरे रह गए जब सड़कों पर गाड़ियां तैरने लगी। लोग बारिश रुकने के घंटों बाद भी कई फीट जल जमाव से आना जाना पड़ रहा है। इस वजह से हादसे हो रहे हैं। कहीं डूब के तो कहीं करंट लगने से लोगों की मौत हो रही है। स्क्रीन पर ये 4 तस्वीरें देखिए। गुजरात में शिकायत के बाद भी पुल पर ध्यान नहीं दिया गया और नतीजा निर्दोष लोगों की जान चली गई और एक्शन में कुछ अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन सिस्टम मोरबी हादसे के बाद भी नहीं सुधरा। गुरुग्राम देश की साइबर और मिलेनियम सिटी का हाल देख लीजिए। सड़क, अंडरपास, बड़ी बड़ी पॉश कॉलोनी और सोसाइटी में पानी भरा हुआ है। पिछले 24 घंटे में 9 लोगों की डेथ हो चुकी है। कहीं डूबने से तो कहीं बिजली के खंभे से पानी में करंट उतरने से। नोएडा में भी कुछ ऐसा ही हाल है, जहां थीम पार्क के फाउंटेन में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। घटना 7 जुलाई की है। लेकिन सिस्टम ने अब तक बाकी पार्कों में सुरक्षा का कोई उपाय नहीं कर पाई है। जबकि बीड में बारिश ने सिस्टम की लापरवाही की लाइव टेस्टिंग की। जब रोड की जांच करने पहुंचे इंजीनियर के सामने ही रोड धंसने से ट्रक पलट गया। महाराष्ट्र के बीड से आई इस वीडियो को देखिए, जहां लंबे समय से वैकल्पिक रास्ते की मांग थी। रोड रेनोवेशन का निरीक्षण करने इंजीनियर पहुंचे, लेकिन इसी दौरान एक ट्रक उस रास्ते से गुजरा और बारिश की वजह से इंस्पेक्शन टीम के सामने ही पलट गया, जिससे मौके पर मौजूद लोग जान बचाकर भागने लगे। कोई गड्ढे में गिरा तो कोई पानी में गिरते पड़ते अपनी जान बचा रहा था। अब सवाल है कि मानसून आने से पहले सड़क क्यों नहीं बनाई गई? बारिश में जो काम होगा वो कितने दिन टिकेगा? क्या बारिश में बनी रोड की क्वालिटी पर असर नहीं पड़ेगा? बीड जिल्ह्यातील वडवणी तालुक्यातील हा एक सोन्नाकोटा या रस्त्यावर गुजरात के वडोदरा में भी इंजीनियर्स और सिस्टम की लापरवाही का ही नतीजा था कि 13 लोग मौत की नींद में सो गए, क्योंकि पुल के कमजोर होने की शिकायत और मरम्मत की मांग की जा रही थी। लेकिन अधिकारी हादसा होने से पहले सुध कहां लेते हैं? फिर आम लोग दुर्घटना का शिकार होते हैं। भारत के सबसे डेवलप शहरों में से एक गुरुग्राम का कई साल से यही हाल है। एक बारिश में ही सारे दावे हवाई हो जाते हैं। बाजार, गली, मोहल्ला, सोसाइटी और कॉलोनी में तैरने लगते हैं। फिर आम लोग होते हैं सिस्टम का शिकार। हर बार मॉनसून में यही होता है, लेकिन सोए सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारी मौतें सिस्टम की लापरवाही से हुई हैं, क्योंकि कुछ ऐसी ही तस्वीरें यूपी के ग्रेटर नोएडा में भी देखने को मिली, जहां सेक्टर P3 के थीम पार्क के फाउंटेन में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई, जबकि यह हादसा टाला जा सकता था। अगर सिस्टम एक्टिव होता, पार्क बंद होता या फिर बच्चों को बारिश से जल जमाव में जाने से रोका गया होता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।